अब हम बात करते हैं बुरहानपुर के मुद्दे की। आपने अभी ये कहा कि आपको इंदौर महापौर का एमआईएम का टिकट मिल गया था, लेकिन संजय शुक्ला साहब की वजह से आपने वो टिकट लौटा दिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आबिद अली मदनी, मीम 24 न्यूज मध्य प्रदेश से। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर बहुत से जुम्मनों की राय सामने आई है, विशेषकर बुरहानपुर को लेकर। साथ ही हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व इंदौर संभाग अध्यक्ष जनाब डॉक्टर फैसल शेख साहब की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने जुम्मनों को लेकर अपनी राय पेश की थी, जो कहीं से भी गलत या अमर्यादित नहीं है। एक साहब जो रतलाम से है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने भी एक वीडियो वायरल की थी जिसमें कांग्रेस की हिमायत करते हुए उन्होंने बुरहानपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट न उतारने की वकालत की। स्मरण रहे, बुरहानपुर में पिछले 15 सालों से महापौर का चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई है। वैसे भी कांग्रेस पूरे भारत में मुसलमानों के रहमो करम पर ही जिंदा है। पूरे भारत में उसकी दयनीय स्थिति है। कांग्रेस अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने में माहिर है। इसके लिए वो पट्टाधारी जुम्मनों को आगे करती है। याद रहे, बुरहानपुर को लेकर किसी भी बहुसंख्यक कांग्रेसी का कोई बयान नहीं आया है सिवा जुम्मनों के। बुरहानपुर से पराजय हुई बहन का भी कोई बयान नहीं आया है। जुम्मन बेचारे, कांग्रेस हारे तो इन्हें तकलीफ, तेजस्वी हारे तो इन्हें तकलीफ, ममता हारे तो इन्हें तकलीफ। अब उनकी तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। दूसरी वीडियो फिर इन्हीं रतलाम वाले हजरत ने जारी की। डॉक्टर फैसल साहब ने संजय शुक्ला की वजह से इंदौर में महापौर का चुनाव नहीं लड़ा, तो बुरहानपुर में एक मुस्लिम के खिलाफ क्यों लड़ा? तो जनाब, पहले फैसल साहब का पूरा बयान सुनिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि संजय शुक्ला की वजह से चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे कौम के भाई, हमारे बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा कि संजय शुक्ला अच्छा कैंडिडेट है, इसलिए आप चुनाव ना लड़ें। इसलिए उन्होंने अपने बुजुर्गों के मशवरे पर इंदौर में चुनाव नहीं लड़ा। और कांग्रेसी जुम्मनों, तुम अपने आकाओं को क्यों नहीं समझाते हो कि वो मजलिस से गठबंधन करें? जब पूरे प्रदेश की महापौर सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी तो उन्हें सलाह देते कि वो बुरहानपुर को छोड़ दें। फिर हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, आने वाली विधानसभा में जो सलाह मजलिस को दे रहे हो वो सलाह अपने कांग्रेसी आकाओं को देना कि वो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन कर ले, वरना बाद में बेहुदे आरोप मत लगाइएगा कि मजलिस की वजह से फला जगह हम निपट गए। अब आप डॉक्टर फैसल शेख साहब का वो बयान सुनिए जिस बयान पर इन्होंने आरोप लगाया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल शेख ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंदौर से सभी एमआईएम पार्टी के जीते हुए कारपोरेटर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं और हमारे मेयर कैंडिडेट्स जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे वोट लाए उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और अभी एक छोटा सा एक ट्रेंड चला रहे हैं कि अवीजी साहब की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है, स्पेशली बुरहानपुर की बात। तो बुरहानपुर के अंदर अवीजी साहब के अलावा 4 पार्टियों ने और इलेक्शन लड़ी। तो ये जो मैसेज चला रहे हैं, क्या वो 4 लोग इन मैसेज चलाने वालों के जीजा है, बहन भाई है, दूल्हा भाई है या फूफा है? कौन है जो उनके बारे में नहीं लिख रहे हैं? कांग्रेस से ही कुछ 2, 4, 5 कैंडिडेट्स ऐसे अलग हुए और जो निर्दलीय इलेक्शन लड़े उन्होंने भी 500-500 वोट काटे। तो क्या वो उनके बहन भाई है जो उनके बारे में नहीं लिख रहे हैं? अवीजी साहब के इलेक्शन लड़ने से उनके पेट में इतना दर्द हो रहा है कि वो अपने दर्द को वीडियो बना कर, मैसेज बना कर उभार रहे हैं। तो मैं उनके दर्द की दवा मेरे पास है, वो आइए हमसे मिलिए, आपका दर्द इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। सेकंड चीज, बुरहानपुर के अंदर ऑलरेडी बीजेपी का ही मेयर था 4 बार से। हमने लड़ा, हमने हमारा प्रदर्शन दिखाया, हमने हमारा ताकत का अंदाजा लगाया। इंशाल्लाह इस बार हमने गहराई नापी है, अगली बार हम इलेक्शन जीत भी लेंगे और बहुत जल्दी बीजेपी को, कांग्रेस को बुरहानपुर से बाहर करेंगे। सेकंड चीज, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं फैसल शेख, मुझे एमआईएम पार्टी ने इंदौर से मेयर का टिकट दिया था कि आप यहां से मेयर का इलेक्शन लड़िए। जब मुझे मेयर का टिकट मिला उसके बाद मैंने अपना वर्किंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री वर्किंग चालू किया। तो उसके बाद मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे कौम के रहबर, कुछ लोग ऐसे मेरे पास आए जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि भाई
संजय शुक्ला साहब इस वक्त के इंदौर महापौर के अच्छे कैंडिडेट है। मजलिस यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगी तो हो सकता है कांग्रेस इलेक्शन हार जाए, तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। किसी रीजन से मैंने उनकी बात मान ली उस वक्त के हालात के अकॉर्डिंग। और जब रिजल्ट आया तो मैंने ये चीज रियलाइज करी कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है, इसलिए कि कांग्रेस को जिताने का या बीजेपी को हराने का ठेका हमने ले रखा है। मतलब कोई हमारे बाप के ऊपर कर्जा है कि हम बीजेपी को हराएंगे या कांग्रेस को जिताएंगे, या केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, वो अभी 6 साल पहले एक नई पार्टी बनाता है और उसके पीछे दुम हिलाते हुए जुबान लटकाते हुए सभी जुम्मन चले जाते हैं। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी मेंटेलिटी अपनी बदलो। ये सोच कब तक रखोगे, ये सोच कब तक रखोगे कि सिर्फ आप जो आपका भाई है उसी के बारे में बुरा सोच रहे हो। यूपी के अंदर 403 सीटें पे इलेक्शन लड़ा गया और उसमें से कितनी सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी अखिलेश की पार्टी से 400, 500, 1000, 2000 के वोटों से हारी है, और जो वोट केजरीवाल की पार्टी लाई है उसकी वजह से हारी है, और बीएसपी ने लाई है उसकी वजह से हारी है। लेकिन सिर्फ जुम्मनों को अवैधी साहब ही दिख रहे हैं। तो उनके पेट का दर्द दूर करने की दवाई हमारे पास आई है, हमारे पास आई है, हमारे पास बैठी है। हम उस चीज के सारे उनको दवाई देंगे इंशाल्लाह। थर्ड चीज मैं आपको बता दूं कि अभी एक रतलाम वाले का वीडियो आया है, वो अवैधी साहब से डायरेक्ट मुखातिब होना चाहता है। तो मैं उससे मुखातिब होकर उससे ये कहना चाह रहा हूं कि अवैधी साहब से मुखातिब होने के लिए भी आपको 4 जन्म और लेने पड़ेंगे। अगर आप अवैधी साहब से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा नंबर लीजिए, हमसे संपर्क करिए, या आप हमें इनवाइट करिए, या आप हमारे से मिलने आइए। आपके घर बैठ के चाय पियेंगे और आपकी इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि स्वतंत्र देश की आजाद राजनीति करिए, हो रहे गलत कामों पे बोलिए, और जो काम आप अच्छे कर सकते हैं वो अच्छे करिए। और सिर्फ अवैधी साहब को बुरा बोलने से अगर आप आपकी राजनीति पकाना चाहते हो तो ये आपकी गलत मेंटेलिटी है। आप इस मेंटेलिटी को चेंज करिए। थर्ड चीज, अगर हमें हमारा हिस्सा लेना है तो हमें हमारा वजूद बताना पड़ेगा। अगर 2 भाई घर में रहते हैं, अगर एक भाई अपने नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर ले तो दूसरे भाई को उसको बताना पड़ता है कि भाई मैं भी जिंदा हूं, मेरा भी हिस्सा है, मुझे भी हिस्सा चाहिए। तो जब तक वो अपना वजूद नहीं बताएगा वो अपना हिस्सेदारी नहीं ले पाएगा। आप सर्वे करिए, जहां पर 80% मुस्लिम्स है वहीं पर ही कांग्रेस आपको टिकट देती है मेरे भाई। क्यों नहीं देती 40% पे, क्यों नहीं देती 30% पे? आप इतने अच्छे वर्कर हो, आपका वर्क इतना अच्छा है, ग्राउंड बेस पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी 30-40% पे आपको कांग्रेस पार्टी या अदर पार्टी टिकट नहीं देती है। तो इस चीज के बारे में सोचो और अपनी गुलामी वाली दिमाग की नसों को खोलो। आजादाना स्वतंत्र देश में रहते हो। ये देश जितना मेरा है उतना अग्रवाल का है, उतना यादव का है, उतना बहुजन का है और सभी का है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आपकी गुलामी वाली जो आपने चादर ओढ़ रखी है वो चादर हटाओ। आपका भी उतना ही देश है जितना मेरा है। आप भी आजादाना आजाद देश की आजाद राजनीति करो और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को स्ट्रांग करो और अपने वजूद को दर्शाओ ताकि लोग आपका हिस्सा देने के लिए आपके घर आए। आपके वजूद को उजागर करो, आपके जमीर को जिंदा करो ताकि लोग आपका हिस्सा देने आपके घर आए कि मेरे भाई ये तेरा हिस्सा है, ये तू ले और मेरे साथ चल, ना कि मेरे पीछे चल। अब हमें पीछे नहीं चलना है, हमने पीछे चला, हमारे बुजुर्गों ने पीछे चलकर ये आज हमारी ये हालत कर दी है। हमें साथ में चलना है। हमारा जितना है मेरे पड़ोसी का भी उतना ही है, तो वो भी मेरा साथी है, उसे भी साथ लेके चलेंगे और हम भी उसके साथ चलेंगे। ना हम आगे चलेंगे ना उसको आगे जाने देंगे, हम साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह देश के अंदर बहुत तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।